तो ड्रैगन बॉल दाइमा 1 मार्च को 20 एपिसोड के साथ खत्म हो चुका है और इसी वजह से आज हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल दाइमा का फाइनल रिव्यू। क्या ये अकीरा टोरियामा का बेस्ट और लास्ट मास्टरपीस था? क्या ये सीरीज देखने लायक है? फैंस खुश हुए या फिर नाराज? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ड्रैगन बॉल हिस्ट्री में एक लेजेंडरी सीरीज बन सकती है? तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल दाइमा एक ऐसी सीरीज है जो ओल्ड वाइब्स के साथ न्यू ट्विस्ट प्रेजेंट करती है। ड्रैगन बॉल दाइमा एक नए एडवेंचर की शुरुआत करता है जहां गोकू और बाकी जी फाइटर्स बच्चे बन जाते हैं। एक नया मिस्ट्री फिल्ड एडवेंचर जहां ड्रीमन रियलम के अंदर जाकर उन्हें उस श्राप को तोड़ना होगा जिसकी वजह से वो छोटे बच्चे बन गए थे। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस बार उनके सामने सिर्फ विलन्स नहीं है बल्कि उनकी पूरी रियलिटी दांव पर लगी है। लेकिन क्या ये सीरीज नॉस्टैल्जिया फील्ड एडवेंचर है या फिर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो फ्लॉप हो सकता है? ड्रैगन बॉल दाइमा सीरीज टोरियामा सेंसी की लास्ट प्रोजेक्ट। अकीरा टोरियामा ने हमें ड्रैगन बॉल जी, ड्रैगन बॉल सुपर और ड्रैगन बॉल जीटी जैसे लेजेंडरी सीरीज दी है, लेकिन दाइमा सीरीज उनका लास्ट और मेजर प्रोजेक्ट था। लेकिन क्या ये सीरीज उनके लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करता है? कुछ लोग कहते हैं कि ये प्योर ड्रैगन बॉल एसेंस को वापस लाता है, वही कुछ लोगों को लगता है कि इसे सिर्फ किड्स ऑडियंस के लिए बनाया गया था। लेकिन दाइमा एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट है जिसने क्लासिक ड्रैगन बॉल के फनी एडवेंचर्स और हार्डकोर बैटल्स को कंबाइन किया है। ड्रैगन बॉल दाइमा में हमें किड गोकू वापस से दिखाया जाता है, इसकी वजह से ड्रैगन बॉल की पुरानी लेगेसी हम वापस से फील कर पाते हैं। तो वहीं पर फैंस के रिएक्शंस की बात करें तो कुछ लोग खुश है या फिर नाराज। फैंस की रिएक्शन मिली जुली है। अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें तो बहुत से फैंस को ड्रैगन बॉल दाइमा का आर्ट स्टाइल और एनिमेशन क्वालिटी पसंद आई, खासकर पुराने ड्रैगन बॉल वाला फील, फास्ट पेस्ड फाइट्स और न्यू कैरेक्टर। वहीं पर अगर हम निगेटिव साइड्स की बात करें तो कुछ फैंस को स्टोरी थोड़ी चाइल्डिश लगती है और उनका मानना यह है कि ये सीरीज ड्रैगन बॉल जी जितना इंटेंस नहीं था। वैसे क्या तुम्हें ड्रैगन बॉल दाइमा पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताओ और तुम्हारा क्या मानना है इस बारे में ये बताना भी मत भूलना। तो अब बात करते हैं ड्रैगन बॉल दाइमा के मोस्ट एपिक मोमेंट्स के बारे में, ऐसे मोमेंट जो माइंड ब्लोइंग थे और वही दाइमा को खास बनाता है। वेजिटा का सुपर सैयन 3 मोमेंट। फैंस ने सालों से वेट किया था वेजिटा के सुपर सैयन 3 के लिए और फाइनली दाइमा ने ये ड्रीम पूरा किया। वेजिटा की अनस्टॉपेबल पावर और बैडएस एटीट्यूड ने इस मूवमेंट को लेजेंडरी बना दिया। गोकू का सुपर सैयन 4 कमबैक। सुपर सैयन 4 एक फैन फेवरेट ट्रांसफॉर्मेशन है और दाइमा ने इसे एक न्यू लेवल पे ले गया। जब गोकू ने अपनी प्योर सैयन एनर्जी अनलॉक की तो बैटलफील्ड लिटरली जल उठी। इसी के साथ इस सीरीज में हमें बहुत सी न्यू चीजें जानने को मिली, जैसे कि कोई ऐसा भी इंसान है जो कि जेनो से भी ज्यादा पावरफुल है। वैसे सच बताओ तो ड्रैगन बॉल दाइमा को जो चीज खास बनाई थी वो थी गोकू और वेजिटा के ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन जो चीज है जो इन्हें दिखानी चाहिए थी वो थी वेजिटा का सुपर सैयन 4 और गोकू और वेजिटा का न्यू फ्यूजन, क्योंकि हमें सीरीज में कीड़ों के बारे में बताया गया है जो कि फ्यूजन करने में हेल्प करते हैं। तो अगर ये चीजें दिखाई जाती तो सीरीज और भी इंटरेस्टिंग बन जाती। तो अब बात करते हैं दाइमा के अच्छी चीजों के बारे में। एपिक एनिमेशन एंड एक्शन पैक्ड फाइट। एनिमेशन और फाइट्स के अंदर तुम्हें और मुझे भी पता है कि कोई कमी नहीं थी और जिस तरह से एनिमेशन की है, चाहे वो वेजिटा का सुपर सैयन 3 ट्रांसफॉर्मेशन हो या फिर गोकू का सुपर सैयन 4, जिस तरह से सब कुछ दिखाया गया है सचमुच बहुत कमाल का लगता है। ऊपर से ये सीरीज नॉस्टैल्जिक ड्रैगन बॉल फील देती है। सीरीज को देखते वक्त हम उन पल को फील करते हैं जो कि हम पुराने ड्रैगन बॉल में देखते आए हैं। इसी के साथ सीरीज में लेजेंडरी और फनी मोमेंट्स भी है जो कि आपको देखते वक्त बोर फील नहीं करवाने देंगे। अब बात करते हैं बुरे पॉइंट्स के बारे में, जिसमें जो विलन दिखाया गया है गोमा, उसका कैरेक्टर थोड़ा मुझे बच्चे जैसा लगा और कुछ फैंस ये मानते हैं कि स्टोरी थोड़ी चाइल्डिश लगी और सबसे बड़ी बात जी वॉरियर्स का कम यूज हुआ। मतलब पूरी सीरीज गोकू पर फोकस करती है ऐसी बात नहीं है। न्यू कैरेक्टर्स के डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया गया है, लेकिन जिस बंदे को हम एक्शन
एक्शन में देखना चाहते थे वो था पिकोलो। लिटरली भाई बंदे को सिर्फ सीरीज के एंड में थोड़ा सा स्क्रीन टाइम मिला जब गोकू ने गोमा को पूरी तरह से पेल दिया। पिकोलो को चांस मिला था हीरो बनने का, लेकिन उसमें भी वो असफल रहा। इस सीरीज में एक और कमी थी गोकू के बच्चे गोहान की। मैं जानता हूँ गोकू और वेजिटा के बाद जो फैंस का फैन फेवरेट कैरेक्टर है वो है गोहान। अगर वो इस सीरीज में होता तो मजा आ जाता। वैसे सीरीज में मुझे इंटेंसिटी थोड़ी कमी लगी। फाइट ज्यादा इंटेंस तो नहीं गई, लेकिन उस लेवल पर गई जिस लेवल पर देखना चाहते थे। तो अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन के बारे में, क्या ये सीरीज देखने लायक है? तो अब तुम सिर्फ एक ही बात सोच रहे होगे कि क्या दाइमा देखना चाहिए। अगर तुम एक हार्डकोर ड्रैगन बॉल फैन हो तो हाँ, ये सीरीज नॉस्टैल्जिक एडवेंचर है जो ओल्ड स्कूल ड्रैगन बॉल वाइब्स को वापस लाता है। लेकिन अगर तुम ज्यादा इंटेंस फाइट्स और डीप स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे थे तो हो सकता है कि ये तुम्हें थोड़ा कम मजा आए। अगर तुम ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखकर नहीं देखना चाहते तो ये सीरीज तुम्हारे लिए बेस्ट हो सकती है, क्योंकि इसमें गोकू है यार। तो दोस्तों, क्या आपको दाइमा पसंद आया? क्या ये ड्रैगन बॉल की लेगेसी को आगे ले जाने लायक है? अपनी राय कमेंट्स में बताओ। अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल से जुड़ी और मजेदार वीडियोस चाहिए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो हाँ, लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि ड्रैगन बॉल दाइमा टोरियामा सेंसे का लास्ट और आखिरी प्रोजेक्ट था। तो क्या अब ड्रैगन बॉल दाइमा के साथ ड्रैगन बॉल की कहानी खत्म हो गई? वेल, ऐसी बात नहीं है। टोरियामा का चेला यानी कि टोयोटारो ड्रैगन बॉल सीरीज कंटिन्यू करेगा। तो एंड में तुम्हें बताना है कि तुम्हें सीरीज कैसी लगी। तो मैं तुम्हें मिलता हूँ एक और न्यू ड्रैगन बॉल वीडियो के साथ। तब तक के लिए का मैं हाँ।